नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के बहुत ही सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आगामी परीक्षा पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, यूकेपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कराने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों। तो चलो आज डिस्कस करते हैं पहले प्रश्न पर। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में पूछ रहा है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें कौन अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी। तो चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी का है 8016 वर्ग किलोमीटर और पौड़ी का है 5329 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे वैसे पिथौरागढ़ तीसरा बड़ा जिला है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पौड़ी है यहाँ पे, लेकिन पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तराखंड के कितने जनपद पड़ोसी देशों के साथ भी सीमा बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 ऐसे जिले हैं जो पड़ोसी देशों को भी छूते हैं। उनमें कौन कौन से हो जाएंगे? उनमें हो जाएगा पहले उत्तरकाशी, फिर हो जाएगा चमोली आपका, फिर तीसरा जाएगा पिथौरागढ़, फिर चंपावत और उधम सिंह नगर। यानी कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ, जो चाइना, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता इसमें, लेकिन ये चाइना, म्यांमार, भूटान इनके साथ, नेपाल इनके साथ सीमा बनाते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शालिवाहन देव ने मृत्युंजय मंदिर का निर्माण जागेश्वर में कराया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाला? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेमकुंड झील से शंकराचार्य ने जो बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति है हेमकुंड झील से निकाला था। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारद कुंड कहाँ है? नारद कुंड ये हो जाएगा आपका बद्रीनाथ में, गौरी कुंड हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में, और गंगा नदी तो आप जानते हैं गौमुख से निकलती है, देवप्रयाग से आगे गंगा नदी कहलाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित शहर है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा शहर है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रप्रयाग आपके अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। और देवप्रयाग में भागीरथी और भिलंगना का संगम है, जहाँ पे देवप्रयाग शहर भी स्थित है। और दूसरा है नंदप्रयाग, यानी कि नंदप्रयाग कहाँ है? नंदाकिनी व अलकनंदा के संगम पर नंदप्रयाग है। और अलकनंदा निकलती है दोस्तों आपके सतोपंथ से, और नंदप्रयाग में जो नंदाकिनी नदी निकलती है नंदा घुंघटी पर्वत से निकलती है, यानी कि नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। और डी है विष्णु प्रयाग, यानी कि विष्णु गंगा और अलकनंदा, यानी कि सभी जितने भी प्रयाग है उनमें सब में कॉमन एक नदी है, वो है अलकनंदा नदी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित पूछ रहा है दोस्तों, नहीं तो पहले अगर केवल पहले मुख्यमंत्री पूछता तो नित्यानंद स्वामी हो जाता, सेकंड हो जाता भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन ये निर्वाचित पूछ रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगामी जो पुलिस परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राकेश शर्मा। भारतीय मूल के पूछ रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन समझने वाली बात है कि भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा भारतीय वायुसेना के जो प्रथम पायलट थे वो भी राकेश शर्मा ही थे, जिन्होंने 1984 में आई थिंक सोयूज T11 जो बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी दोस्तों इसमें अंतरिक्ष में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में कहाँ इस्पात का कारखाना नहीं है पूछ रहा। अगर पूछता कि है तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, यानी कि भिलाई में भी, भिलाई पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ भिलाई में भी इस्पात का कारखाना है, जमशेदपुर में भी और दुर्गापुर में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर में नहीं है, और बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कहाँ इस्पात कारखाना नहीं, तो उसका ऑप्शन नंबर डी रहा, यानी कि बिलासपुर में नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि हमेशा पाकिस्तान और भारत का जो विवादित क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों। यहाँ पे इंडियन आर्मी हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद इसी क्षेत्र में बना रहता है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, जो कि कहाँ है, जो है गुजरात के नौगांव में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो सेल्यूलर जो है जेल है आपकी अंडमान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने 1574 में की थी। और आप दोस्तों जानते भी होंगे अमृतसर से कि तो अमृतसर में क्या हुआ था 1919 में, वर्ष 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अमृतसर में हुआ था। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था। और आप जानते ही हैं कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद थे आर्यभट्ट, और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी इन्हीं के नाम से, आर्यभट्टीय है, सूर्य सिद्धांत है, आर्य सिद्धांत है, ये सारे इन्हीं के हैं दोस्तों, आर्यभट्ट के। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषपुर को राजा कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक ने, वो की थी 1321 में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक ने। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी जीडी में तो बहुत बार ये फेवरेट क्वेश्चन है जो दोस्तों उनका बहुत बार पूछते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जीटी रोड, इसका निर्माण करवाया था शेर शाह ने। तो शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था दोस्तों, शेर शाह ने करवाया था। ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क है दोस्तों, जो पता ये है आपके पूर्व में चिटगांव बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में काबुल अफगानिस्तान तक, जो कि 2500 किलोमीटर तक की लंबाई का एक विस्तृत रोड है दोस्तों, यानी कि बहुत ही लंबी रोड है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सारे महत्वपूर्ण सेलेक्टेड थे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।